आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अगर वो विकास पुरुष होते तो वो अपनी सीट बचा लेते। पूर्व का वार्ड पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त, पूर्व का पंचायत समिति भ्रष्टाचार में लिप्त। विकास जी अगर आज 10 नंबर वार्ड रिजर्व नहीं होता, मुझे अपार जन समर्थन प्राप्त होता है यहाँ की जनता का। नमस्कार, खास बातचीत में हमारे साथ हैं अशोक ओझा, एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में अपने क्षेत्र में रहे हैं। कोरोना काल हो चाहे वो दुख सुख की घड़ी हो, हमेशा अपने लोगों के साथ ये खड़ा दिखे। कोरोना काल में भी अपने वार्ड की जनता के लिए लगातार ये खड़े रहे, चाहे वो चावल के हो या खाने की वस्तु हो या लगातार उनकी सेवा की हो, लगातार ये लगे रहे थे। यही वजह है कि इन्हें इस क्षेत्र से इनकी पत्नी मधु ओझा वार्ड पार्षद में ऐतिहासिक मत लाई। हालांकि ये इसका कह सकते हैं कि इसमें अशोक ओझा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अशोक ओझा लगातार हर वर्ग का हमेशा साथ रहे और अपने वार्ड की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक ओझा, जो इस बार इनका वार्ड आरक्षित हो गया, इसलिए अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 10 की जगह 8 से चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। क्या ऐसी वजह है कि 8 से चुनाव के मैदान में उतारना, और क्या इन्होंने 10 में ऐसा क्या काम किया जिसके बदौलत ये 8 में भी चाहते हैं कि वो बदलाव आए? तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक ओझा जी से सीधा। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। सिटी न्यूज में विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चयनित किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। वार्ड नंबर 10 रिजर्व होने के कारण हम सोचे थे कि अब हम मायूस हो चुके थे कि हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए कि सीट आरक्षण में चला गया है। लेकिन लोगों को इतना दबाव, इतना कि मुझे इतने लोग आ गए घर पे, बोले कि आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो हम यहीं आपके दूरा पर यहीं अनशन करेंगे, बैठेंगे, ऐसी करेंगे। और पूरे दिन भर मचहला लगते रह गया मेरे घर पे। तो फिर लास्ट में बारलोटा से कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत फ़ोन किए कि भैया आप चुनाव लड़िए और हम आप लोग के साथ हैं, आपके साथ हैं। आपका जो कार्य रहा है वार्ड नंबर 10 में, उससे हम लोग प्रभावित हैं और हम आपको साथ रहेंगे और आप चुनाव लड़िए। तो मैंने सोचा कि अब समाज में रहना है विकास जी, समाज के लिए कुछ करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसी स्थिति में हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक सवाल है अशोक जी की, सवाल ये है कि 10 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड, आखिर वार्ड नंबर 8 में आने का क्या लगा ऐसी परेशानी कि वार्ड में आप वार्ड नंबर 10 के बदला आप 8 में आ रहे हैं? तो क्या लगता है वहाँ पर 8 में आने का कोई तो वजह होगी? देखिए विकास जी, 8 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक रोड जो गया है FCI चौक से बैरिया चौक, बस वही डिफरेंस है। और बाईपास रोड के बीच का इलाका है। वो जो 8 और 10 दोनों मिले हुए हैं। और 10 नंबर वार्ड में जैसे ये 5 साल का कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में चला गया। कोरोना काल में हमने अपने ट्रैक्टर में अपने निजी खर्च से उसमें ब्लीचिंग और केमिकल नगर निगम से लेकर के हम अपने पैसा से पूरे 10 नंबर वार्ड को खुद सैनिटाइज करता था। और उसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा रुझान मेरे प्रति था। और गर्मियों के दिन में नगर निगम से हमको 10 टैंकर पानी मिलता था और प्रतिदिन हम 22 टैंकर 23 टैंकर पानी हम बांटते थे। मेरा अपना ट्रैक्टर है 5, और उस हर ट्रैक्टर 4-4 ट्रिप 5-5 ट्रिप पानी ढोता था। और पूरे गर्मी 2023 में तो भीषण और 22 में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत थी पूरे इलाके में। यहाँ तक कि 9 नंबर वार्ड में भी हमने काफ़ी पानी दिया है। वो भी काफ़ी सूखा इलाका है 9 नंबर वार्ड, लेकिन लोग जुटा हुआ है। 8, 9, 10 तीनों एकदम बिल्कुल जुटा हुआ है। और उसी में समझिए कि एक शरीर है और अंग 4 ठो है, तो अलग नहीं होगा, वो सब एक ही है।
8 कहिए, 9 कहिए, 10 कहिए, ये सारे लोग का हमसे व्यक्तिगत लगाव है और मेरे प्रति लोगों के अधिक सहानुभूति है और उनके दुख सुख में हम हमेशा खड़ा रहता हूँ। अब मेरा देखिए विकास जी, मेरा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई कर लिए, बच्चे दोनों मेरे सेटल हो चुके। मेरा बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा बेटा डेनमार्क में, बेटी भाई की 2 बेटियां थी, दोनों भाई और भावा दोनों डेथ कर गई। वो लोग दोनों बच्चा का हम शादी किया और एक अमेरिका में है और एक बेंगलोर में। हमने बहुत कष्ट किया है, लेकिन अब समाज के बीच में, समाज के साथ रह कर के हमको समाज को जोड़ना है, समाज के सभी लोगों को सही इंसाफ दिलाना है, मेरा यही मकसद है। आपने तो मेरे भी आंख में आंसू भर दिए, आपने ऐसी बातें कही। ये बात सच है कि जब सब कुछ आदमी के पास होता है और अब कुछ बर्डन नहीं होता है तो समाज की ओर में दिशा करता है। तो क्या लगता है, क्या बदलाव के लिए वार्ड नंबर 8 में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए विकास जी, वार्ड नंबर 8 को हम आने वाले समय में शहर का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे और आपको हम घुमा करके पूरे वार्ड की मुआयना कराएंगे। वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 8 बहुत अच्छा है। वहाँ की सड़कें चौड़ी है, वहाँ लोग समझदार हैं और जो भी वहाँ पर काम करेंगे वो लोग अपने देख रेख में अच्छा से रखेगा। वहाँ लोग बहुत अच्छे लोग हैं और वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी विकास कार्य वहाँ करेंगे वो लोग खुद देख लेगा। और इसमें हम क्या कहें, हमारी जो दिल में तमन्ना है वो करेंगे, लोग उसको सराहना करेंगे और हम ये काम करेंगे। एक सवाल ये है कि लगातार अशोक ओझा वार्ड नंबर 10 में मैंने कहा कि ये लगातार हर वर्ग, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, हर वर्ग जिसमें सभी कास्ट, हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल हैं इस वार्ड में, हर लोगों को लेकर के चले हैं। अशोक ओझा जी लगातार इस बात के लिए सुर्खियों में भी रहे हैं कि ये समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये अपनी पत्नी को भी लगातार क्षेत्र में लगातार दौरा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि ताकि लोगों की जानकारी लो कि किसके पास क्या कमी है, किससे है, और कोई भी काम हो तो तत्पर रहते हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 8 की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 8 की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और वो अपने बुद्धि विवेक, अपनी समझदारी से सही उम्मीदवार का चयन करें और ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो ईमानदारी हो, ईमानदारी से कार्य करे और आपके दिल में हो और आपकी हर बात को सुने और समझे। नहीं तो पूर्व का वार्ड पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त, पूर्व का पंचायत समिति भ्रष्टाचार में लिप्त, वैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो ऐसे चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो पूर्वडीहा में रहते हुए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो विकास पुरुष होते तो वो अपनी सीट बचा लेते। विकास जी, अगर आज 10 नंबर वार्ड रिजर्व नहीं होता, मुझे अपार जन समर्थन प्राप्त होता यहाँ की जनता का। आप जिसका कि इंटरव्यू आप ले सकते हैं और मुझे जनता एक बार 8 नंबर वार्ड से मुझे एक बार विजयी करा देगी तो दूसरे बार मैं चुनाव लड़ने नहीं, लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज भी यहाँ की एक एक जनता, वार्ड नंबर 8 की जनता वो चुनाव लड़ रही है, अशोक ओझा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने सुना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें में अशोक ओझा ने साफ साफ कहा कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव के मैदान में हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। विकास पुरुष हो कहने अपने आप को कह ले या विकास की बातें कर ले, लेकिन सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि ऐसे शख्स को आना चाहिए मैदान में जो ईमानदारी पूर्वक अपने वार्ड की जनता का सेवा कर सके। और ये ईमानदारी पूर्वक इन्होंने इनकी बातों के माने तो ये ईमानदारी पूर्वक अपने वार्ड 8 की जनता के साथ रहे हैं। यही वजह है कि 8 नंबर की जनता आज भी इनके साथ वही प्रेम, वही स्वभाव, वही लगाव रखा है जो आज से पहले 5 साल पहले ये मैदान में जब आए थे।
दो रखे थे, यानी अभी भी लोगों के दिल में बसे हैं। वार्ड 8 हो या 10 लगातार लगा रहता। तो हर एक कहावत है ना कि जब हमारे एक चावल का एक दाना से पूरे पता लगता है कि चावल पक गया है, तो एक वार्ड बगल में हो और बगल में वार्ड हो तो लोगों को एक जानकारी हो जाती है। वार्ड नंबर 8 में ये काम हुआ है तो वार्ड नंबर 10 में हुआ तो वार्ड नंबर 8 में भी बदलाव हो सकती है। यही बात ये अशोक ओझा लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे ईमानदार को चुनिए, ऐसे वार्ड पार्षद को चुनिए जो आपकी सेवा के लिए तत्पर हो, आपके वार्ड का विकास कर सके और आपके साथ हमेशा सुख दुख में हम सफर हो सकेंगे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।